गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है माल एडजस्टमेंट। तो पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द माल एडजस्टमेंट एंड कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट। कि माल एडजस्टमेंट होता क्या है और उसके कारण क्या है। तो माल एडजस्टमेंट क्या होता है? माल एडजस्टमेंट एक कंडीशन होती है किसी भी इंसान की, जिसमें कोई भी पर्सन या फिर कोई भी इंडिविजुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को सेट नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, तो उसे हम बोलते हैं माल एडजस्टमेंट वाली कंडीशन। तो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो वो इजीली खुद को एडजस्ट कर लेगा किसी भी कंडीशन में, लेकिन अगर मेंटली इल पर्सन होगा तो वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, देखने को मिलते हैं ऐसे इंसान के अंदर। तो उसके अंदर हमेशा एंजाइटी मिलेगी, अग्रेशन मिलेगा और हमेशा कन्फ्यूजन मिलेगी उस इंसान के अंदर। तो माल एडजस्टमेंट वाली कंडीशन क्या होती है? बहुत ही डेंजरस होती है किसी भी इंसान के लिए, और ये बहुत सारे तरीकों की वजह से हो सकती है। यानी कि बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि कोई भी इंसान माल एडजस्टेड हो सकता है। तो कम्युनिटी के अंदर ऐसे कौन कौन से कारण हैं? पहले आता है फ्रस्ट्रेशन, कि पहले उसे किसी बात की फ्रस्ट्रेशन है या फिर उसकी कोई भी डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया हो और वो माल एडजस्टेड हो गया। टेंशन, वो किसी बात की टेंशन में है, किसी बात का स्ट्रेस है उसे। सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर, यानी कि सोसाइटी के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो क्या हो गया हो, माल एडजस्टेड हो गया हो। पर्सन के अंदर क्या आ सकती है? आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी पर्सनल में फिजिकल आ सकती हैं या मेंटल आ सकती हैं। स्कूल रिलेटेड कॉज, यानी कि स्पेशली बच्चों के लिए होता है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉजेज होता है माल एडजस्टेड होने का या फिर फ्रस्ट्रेट होने का, वो बच्चों के अंदर होता है। और वो कहाँ पर? स्कूल के अंदर इन्फीरियरिटी वगैरह की वजह से। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, खुद को इनसिक्योर फील कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? माल एडजस्टेड हो सकते हो। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट में फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी इंसान अगर खुद के डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर पाता और वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता अपने डिज़ायर्स की वजह से, अपने विशेज़ की वजह से, तो कंडीशन एक कंडीशन ओकर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? आपकी जो बेसिक नीड है, यानी कि जो फूड है, जॉब है, क्लॉथ है, शेल्टर की, ये सब सिचुएशन वाली जो कंडीशंस होती हैं वो आप फुलफिल नहीं कर पाते, तो इंसान क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फ्रस्ट्रेशन से इंसान क्या कहाँ लीड कर जाता है? वो माल एडजस्टमेंट की तरफ लीड कर जाता है। और फ्रस्ट्रेट जो पर्सन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। नेक्स्ट में आता है आपका कि टेंशन। टेंशन में क्या होता है? मेंटल टेंशन, यानी कि मेंटली इल हो चुका है वो, अनदर मेजर काज होता है हमारी माल एडजस्टमेंट के लिए सोसाइटी के अंदर। क्योंकि वरी और मेंटल टेंशन अपसेट द मेंटल बैलेंस। क्योंकि अगर किसी इंसान को मेंटल टेंशन है या फिर किसी बात की उसे चिंता है, तो मेंटली जो बैलेंस है वो उसे खो देता है। ऐसी कंडीशन होकर हो जाती है, फिर वो सोसाइटी के अंदर माल एडजस्टेड हो जाता है। और कुछ ऐसे कॉजेज उसके अंदर हो जाते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्यों होगा? क्योंकि इंसान का जब चिंता होती है वो कुछ भी नहीं खाता, और ज़्यादा टाइम तक जब हम कोई भी खाना नहीं खाते तो हमारे पेट के अंदर कुछ फोड़े हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्यों होगी? क्योंकि इंसान गुस्से में रहेगा तो उसे हाइपरटेंशन हो सकती है। डायबिटीज़ हो सकती है उससे, क्योंकि बॉडी का जो बैलेंस है मेटाबॉलिक वो बिगड़ जाता है। कैंसर, जैसे कि कैंसर हो किसी पेशेंट को, तो वो बार बार सोच सोच कर क्या कर लेता है? एक मेंटल टेंशन को डेवलप कर लेता है अपने माइंड के अंदर। क्योंकि कैंसर और एड्स ऐसी कुछ बीमारियां बोली गई हैं कि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो इस वजह से क्या हो सकती हैं? मेंटल टेंशन हो सकती हैं। और मेंटल टेंशन की वजह से क्या हो सकता है? कोई भी इंसान माल एडजस्टेड हो सकता है कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट आती है सोशल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। तो सोशल इन्वायरमेंट आती है सोसाइटी की, और साथ में इन्वायरमेंट जहां आप रह रहे हो उससे रिलेटेड होते हैं। बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा सोसाइटी से और अपने इन्वायरमेंट से ही इफेक्टेड होता है। सोशल इन्वायरमेंट कॉज ऑफ माल एडजस्टेड इवन फॉर अ फिजिकल मेंटली हेल्दी। अगर कोई फिजिकली मेंटली हेल्दी है तो वो सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से इफेक्टेड हो सकता है। और मेंटली इल है तो कोई चांसेस ही नहीं है कि उसे माल एडजस्टमेंट या फिर कोई भी बड़ी टेंशन नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जो माल एडजस्टमेंट होने का कारण बनते हैं इंसान के अंदर। तो पहले आता है कि डेथ ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की डेथ हो जाए, पेरेंट्स सेपरेट हो जाए, स्टेप पेरेंट्स हो, पॉवर्टी हो। पॉवर्टी को नहीं लिखेंगे, पॉवर्टी आता है इकोनॉमिक के अंदर। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट हो आपको, सीवियर पनिशमेंट, आपकी सोसाइटी ने अल्लाह ने कोई सीवियर पनिशमेंट दे दी हो, डिसिप्लिन नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि होना चाहिए, उसकी वजह से आप ज़्यादा इफेक्टेड हो गए हो, या फिर मॉरल टीचिंग नहीं है सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। इलिटरेसी, अनपढ़ता सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है लोगों के अंदर। जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन है उस चीज़ की कमी हो, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हो, या फिर नेग्लिजेंसी सबसे ज़्यादा हो सोसाइटी के अंदर बच्चों के लिए। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट और द फिजिकल मेंटली हेल्दी पर्सन इन द कम्युनिटी। तो किसी भी फिजिकल मेंटल हेल्दी पर्सन के लिए भी माल एडजस्टेड हो सकते हैं। अगर ये सब कारण प्रेजेंट हैं तो कोई भी फिजिकली मेंटली और हेल्दी पर्सन माल एडजस्टेड हो सकता है।
नेक्स्ट आता है पर्सनल कॉजेज। पर्सनल कॉजेज में क्या आ सकते हैं, आपकी फिजिकल जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सनल कॉजेज होते हैं माल एडजस्टमेंट को लीड करते हैं। द इंडिविजुअल हु आर मेंटली फिजिकली विजुअलाइज्ड हैंडीकैप, जैसे कि कोई भी हैंडीकैप्ड पर्सन है, क्योंकि वो उसका पर्सनल काज हो सकता है। हैंडीकैप्ड पर्सन कैन नॉट वेल स्कोर और गुड कंपेयर टू द हेल्दी पर्सन। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल हु आर मेंटली फिजिकली विजुअलाइज्ड हैंडीकैप्ड, इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान जब हैंडीकैप्ड होता है तो वो उसका पर्सनल कोज हो जाता है कि वो माल एडजस्टेड हो अपनी सोसाइटी के अंदर। क्योंकि क्या होता है, एक हैंडीकैप्ड पर्सन कैन नॉट वेल स्कोर और गुड वी कंपेयर टू अदर हेल्दी पर्सन सच एज शॉर्ट हाइट पर्सन फीलिंग इन्फीरियरिटी इन फ्रंट ऑफ अ टॉल पर्सन। अगर किसी इंसान की हाइट छोटी है तो वो क्या होता है, अगर किसी लंबे इंसान के सामने जाता है तो खुद ही एक इन्फीरियरिटी महसूस करता है उस टॉल पर्सन के आके। तो ये सब क्या हो सकते हैं, आपके पर्सनल कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर माल एडजस्टमेंट वाली कंडीशन होकर हो सकती है। ए फिजिकली हेल्दी पर्सन रन फास्टर देन अ फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन। एक हेल्दी पर्सन, अगर हैंडीकैप्ड के साथ उसकी कंपैरिजन की जाए तो हेल्दी पर्सन है वो ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता है हैंडीकैप्ड की अपेक्षा। तो फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है वो इंडिविजुअल क्या होगा, माल एडजस्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो सिर्फ हैंडीकैप्ड है इस वजह से नहीं कर रहा, तो वो क्या हो सकता है, माल एडजस्टेड हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल रिलेटेड कॉज। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्कूल रिलेटेड कॉज होते हैं वो स्पेशली जो माल एडजस्टमेंट का जो कॉज होता है वो स्पेशली हम देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। तो इट डिपेंड ऑन चाइल्ड्स मेंटल एबिलिटी। अगर किसी बच्चे की मेंटल एबिलिटी बहुत ही ओपन है, अच्छी है, तो वो क्या होगा, इन सब का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। फिजिकल एबिलिटी बिल्कुल सही है तो इसका इफेक्ट उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर किसी के अंदर वही मेंटल इलनेस प्रेजेंट है या फिर एबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो स्कूल रिलेटेड कॉज सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं माल एडजस्टेड के लिए। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं माल एडजस्टमेंट वाली कंडीशन से, वो किसी भी वजह से हो। जैसे कि व्हेन अ स्टूडेंट कुड नॉट अचीव देयर गोल गुड मार्क अचीव इन एग्जामिनेशन ड्यू टू पुअर मेंटल हेल्थ। अगर किसी बच्चे की क्या होती है, मेंटल कैपेसिटी थोड़ी कम है, आईक्यू लेवल कम है, तो उसके एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये भी क्या हो सकता है, इंसान के अंदर बच्चे के अंदर क्या दिखाता है, माल एडजस्टमेंट को, क्योंकि वो इन्फीरिटी महसूस करता है कि वो कोशिश बहुत करता है लेकिन हो नहीं रहा। इफ़ द टीचर इज़ अनफेयर बिहेव, अगर कोई भी टीचर बच्चे के साथ अनफेयर बिहेव करती है तो ये भी इफेक्ट डालता है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ maladjustment occur in the school related such as यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स, बुक्स, पॉकेट अलाउंस की, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, बच्चे के अंदर माल एडजस्टमेंट होने का काज को पैदा करती हैं। दीज आर ऑल कॉज इन्फीरियरिटी इन द स्कूल एंड ग्रेजुअली लीड टू माल एडजस्टमेंट। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के अंदर एक इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग्स को लेकर आते हैं और बाद में वही बच्चा क्या हो जाता है, माल एडजस्टेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक। जो हम इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, यानी कि हमारी नॉर्मली जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो किसी की पुअर हो, अच्छा ऑक्यूपेशनल स्टेटस ना हो, घर में कोई जॉब वगैरह ना हो, पॉवर्टी वाली कंडीशन हो, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, माल एडजस्टमेंट वाली कंडीशन को ओकर करती हैं। दीज ऑल आर कंडीशन कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लो स्टेटस हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी कम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, माल एडजस्टमेंट वाली कंडीशंस को लेके आती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था माल एडजस्टमेंट, वो आपको करना है।